ओम शांति। 12 नवंबर 1972 की अव्यक्त वाणी आज हम रिवाइज करेंगे, जिसका टाइटल है अलौकिक कर्म करने की कला। तो इस मुरली में बाबा ने हम सब याद की यात्रा में तत्पर रहने वाले यात्रियों की याद के स्टेज को चेक कर रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि हम भी चेक करें हम कौन से स्टेज तक पहुंचे हैं। क्या उस समीप फाइनल स्टेज को हम अनुभव कर पा रहे हैं? हमेशा उसके समीप रहते हैं या कभी कभी जाकर के फिर आ जाते हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि उसके समीप या उस फाइनल स्टेज में निरंतर स्थित ना रहने का कारण है कि जो भी हम ईश्वरीय सर्विस के निमित्त अलौकिक कर्म करते हैं उसकी कला हमको नहीं आती है। तो इसलिए बाबा इस मुरली में अलौकिक कर्म करने की कला के बारे में बताए, जिसको बाबा ने दूसरे शब्द में कहे बुद्धि की कला। तो बाबा अगर एक कला में आप महारथी हासिल कर लोगे तो 16 कला ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाएगा, जिसमें बाबा ने विशेष बुद्धि को कैसे 1 सेकंड में कर्म करते हुए कितना भी बिजी रहते हुए जहाँ चाहे वहाँ स्थित कर सकते हैं उसके बारे में बताया। और उसको बताने के लिए बाबा ने काफ़ी एग्जाम्पल भी दिया है। और आज विशेष बाबा ने योग के 4 स्टेजेस के बारे में बताए हैं, जो है वियोगी, योगी, सहयोगी और सर्वस्त्यागी। तो उसके बारे में बाबा बताते हुए हम कहाँ तक पहुँचे हैं और सच्चे योगी, सच्चे सहयोगी की क्या निशानी होगी, कैसे वो हर संकल्प और समय ईश्वरीय सेवा में सहयोग करेगा, उसके बारे में भी बताया। इसे बहुत इम्पोर्टेंट मुरली है। तो बाबा मुरली की शुरुआत में पूछ रहे हैं कि अव्यक्त मूर्त अर्थात इस शरीर में पाठ बजाने वाले अति न्यारे और अति प्यारे की स्थिति में स्थित रहने के अनुभवी मूर्त बन गए हो। हर समय मालिक और बालक, तो यह दोनों ही जैसे साथ साथ पाठ बजा रहे हो, इसी स्वरूप को अनुभव करते हो। वह जब मालिक बनते हैं तो बालकपन भूल जाता है, वह बालक बनते हैं तो मालिकपन भूल जाता है। और बोले चेक करो, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी देह से भी परे, कर्म से भी परे, लगन में मगन रहने वाले योगी बन सकते हो। संकल्प और कर्म दोनों में अंतर है या समान है? बाबा कह रहे कि संकल्प किया और प्रैक्टिकल रूप में आया, ऐसी प्रैक्टिस हुई है क्या? याद की यात्रा पर चलने वाले राही इतने समीप आए हैं क्या? बाबा कह रहे कि सहज भी और समीप भी हो, यह दोनों ही अनुभव होते हैं। जैसे यात्रा में ना बीच बीच में चट्टियां आती है, जिससे मालूम पड़ता है कि कहाँ तक हम पहुंचे हैं और कहाँ तक पहुंचना है। आता है ना कि जो मार्किंग रहता है। ऐसे बाबा कहते हैं कि आप याद की यात्रा के राही इस यात्रा की कितनी चट्टियां पार कर चुके हो, यानी याद की कितनी स्टेजेस को हम पार कर चुके हो। बाबा पूछ रहे हैं लास्ट स्टेज व फाइनल स्टेज कौन सी है? उसको ऐसे ही स्पष्ट देख कर जान रहे हो कि जैसे कोई वस्तु समीप और सम्मुख आ जाती है ना, तो उसको सहज जान जाते हैं, देख सकते हैं। ऐसे ही बाबा पूछ रहे हैं अपनी मंजिल को स्पष्ट और सहज जान और देख रहे हो कि अभी देखने से भी दूर है? बाबा पूछ रहे कि देखते रहते हो या सिर्फ जाना है, अभी तक देखा नहीं है? वह इतना सम्मुख है, समीप आ ही गए हो, जो मंजिल पर पहुंच थोड़े समय का अनुभव होता है, फिर अनुभव में स्थित क्यों नहीं रहते हो? स्थिति का तो अनुभव होता है, बाकी स्थिति में रहना नहीं आता है। बाबा कहते उसी स्टेज को तो हम बीच बीच में कभी कभी अनुभव कर लेते हैं, लेकिन वो स्थिति सदा नहीं रहता है। उसका कारण क्या है? बाबा कह रहे कि सर्विस व जो ब्राह्मणों का कर्म है ना,
जिस कर्म को अलौकिक कर्म कहा जाता है, ऐसे अलौकिक कर्म व ईश्वरीय सेवा कभी भी स्थिति को नीचे लाने के निमित्त नहीं बन सकते। अगर कोई को ऐसा अनुभव होता है कि अलौकिक कर्म के कारण नीचे आते हैं, तो उसका अर्थ यह है उस आत्मा को अलौकिक कर्म करने की कला नहीं आता है। जैसे कोई बताते हैं ना कि सेवा करके हमको स्ट्रेस आ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, या नियम मर्यादाओं को पालन करते करते, श्रीमत को पालन करते करते हमको टेंशन आता है। बाबा बोला अगर ऐसे है तो चेक करो कहाँ उसकी विधि में कमी है, या वो कार्य करने की कला हमको नहीं आता, मतलब हम फंस जाते हैं उसमें। तो चेक करने के लिए बाबा ने बोले, बाबा ने कहे जैसे लौकिक में दिखाते हैं ना कि जो कलाबाज या सर्कस करते हैं, उन्होंने हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते हैं और उनका हर कर्म कला बन जाता है। तो क्या आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, राजयोगी हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में नहीं कर सकते हैं? बाबा करे जैसे उनकी कलाबाजी देखने के लिए बहुत सारे लोग इच्छुक होते हैं ना, तो ऐसे आपकी बुद्धि की कला, अलौकिक कर्म करने की कला देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आती हैं। तो क्या आप यह कला नहीं दिखाएंगे? जैसे वो लोग जब चाहते हैं ना शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे जहां चाहे उतना समय के लिए स्थित कर सकते हैं, यही तो कला है ना। तो आप सभी भी बुद्धि को जब चाहे, जितना समय चाहे, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित नहीं कर सकते हो क्या? यही है कला। तो वह है शरीर की बाजी, यह है बुद्धि की। जिसको यह कला आती है वह तो स्वतः 16 कला संपूर्ण बनते हैं। बाबा करे इसी कला से ही अन्य सभी कलाएं स्वतः आ जाती है। जैसे बाबा ने कहे कि एक देही अभिमान स्थिति अगर है तो सर्व विकार सहज ही समाप्त हो जाती है ना। ऐसे ही अगर बुद्धि की कला सर्व कलाओं को अपने में भरपूर कर सकती है, वह सर्व कला संपन्न बना सकती है। तो बाबा कहे चेक करो इसी कला में हम कहाँ तक अनुभवी बने हैं। अभी अभी डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में शरीर बन जाओ, तो क्या बन सकते हो? सिर्फ 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। जब कर्म में बहुत व्यस्त हो, ऐसे समय भी डायरेक्शन मिले तो कर सकते हो। हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे युद्ध के मैदान में होते हैं ना, तो जब युद्ध प्रारंभ होता है तो अचानक अगर ऑर्डर निकलते हैं कि अभी अभी सभी घर छोड़कर बाहर चले जाओ, फिर क्या करना पड़ेगा? जरूर तो करना पड़ेगा। तो बाप दादा भी अचानक डायरेक्शन देते हैं कि इस शरीर रूपी घर को छोड़, इस देह अभिमानी की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ, इसी दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ, तो कर सकेंगे। वास्तव में ही है सारा ज्ञान का सार। हम कितना उसके अनुभव में, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। युद्ध स्थल में तो रुक तो नहीं जाएंगे, युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे कि जाए या ना जाए, जाना ठीक होगा या नहीं होगा, यह ले चले या छोड़कर चले, इस सोच में समय गवा देते हैं। बाबा करे ऐसे ही अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा है? अगर युद्ध करते करते रह गए तो फर्स्ट डिवीजन में आ सकेंगे क्या? तो ऐसे उपराम एवर रेडी बनते हो, सर्विस करते और स्थिति शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि आपकी श्रेष्ठ स्थिति ही इस समय की परिस्थितियों को परिवर्तन है। तो इसलिए बाबा कहे कि सर्विस करने का लक्ष्य क्या है? परिस्थितियों को परिवर्तन करने के लिए तो सर्विस करते हो ना।
बाबा पूछ रहे सर्विस में स्थिति साधारण रहे तो क्या सर्विस हुआ? फिर बाबा याद की जो 4 स्टेज आज बता रहे हैं कि याद की यात्रा की मुख्य 4 सब्जेक्ट जिसे चेक करो कि कहाँ तक पहुँचे हैं। तो पहला है वियोगी, दूसरी स्टेज वियोगी के बाद योगी बनते हैं, तीसरी स्टेज योगी के बाद सहयोगी बनती है, और फिर चौथी स्टेज लास्ट स्टेज सहयोगी के बाद सर्वत्यागी बनती है। इसी 4 सब्जेक्ट को सामने रखते हुए बाबा कहे देखो कि हम कितना पौड़ियां पार की, कौन सा स्टेज तक है, कहाँ तक ऊपर चढ़े। क्या अभी तक भी बार बार कर्म वियोगी तो नहीं बनते हैं? सदा योगी व सहयोगी बनकर के चलते हो। अगर कोई भी विघ्न आता है, विघ्न के बस होना अर्थात क्या है? वियोगी। तो हम चेक करेंगे, अगर विघ्न आया उसका बस हो गया मतलब हम वियोगी बन गए। विघ्न योगयुक्त अवस्था को समाप्त कर सकता है क्या? बाप की स्मृति को विस्मृति में ला देता है। विस्मृति अर्थात है वियोगी। अगर बाप को भूले मतलब हम वियोगी हैं। तो योगीपन की स्टेज ऐसे ही निरंतर रहे जैसे शरीर और आत्मा जब तक अलग नहीं हो पाते। कि शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाते हैं। ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब तक हम हैं तब तक शरीर और आत्मा जैसे साथ है, हमारी भी बुद्धि बाप से अलग ना हो। बुद्धि का साथ सदैव याद अर्थात बाप के साथ साथ हो, ऐसे को कहा जाता है योगी, जिसको और कोई भी स्मृति की तरफ आकर्षित न कर पाए। अब और एक एग्जाम्पल, जैसे कोई ऊंची व श्रेष्ठ पावर का आगे कम पावर वाले कुछ नहीं कर पाते ना, ऐसे अगर सर्वशक्तिमान की याद सदा साथ है तो और कोई भी याद बुद्धि में अंदर आ नहीं सकती। इसी को ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। वो लोग कहते हैं और यहाँ है स्वतः योगी। तो ऐसे योगी बने हो। ऐसा योगी हर सेकेंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में अवश्य सहयोगी होगा। तो क्या परिभाषा बताए? अगर ऐसे योगी है तो वो हर सेकेंड, हर संकल्प, हर वचन और हर कर्म में सहयोगी होगा। संकल्प में सहयोगी नहीं, सिर्फ कर्म में है, वह कर्म में है, संकल्प में नहीं। तो बाबा कहे ऐसे को सहयोगी की स्टेज तक पहुंची हुई आत्माएं नहीं कहेंगे। एक संकल्प भी अगर सहयोग के बिना चलता है, इसी को क्या कहेंगे? व्यर्थ। तो जो व्यर्थ गवाने वाले होते हैं वह कभी किसी के सहयोगी नहीं बन सकते, स्वयं में शक्तिशाली भी नहीं बन सकते। तो हम भी चेक करेंगे, अगर हमको सच्चे सहयोगी योगी बनना है तो व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। इससे सर्वस्व नहीं, सहयोगी सर्वस्व त्यागी व सर्वत्यागी सहज ही बन जाते हैं। जबकि भक्ति में भी सिर्फ कोई ईश्वर के अर्थदान करते हैं तो उन्हों को भी विनाशी राजपद की प्राप्ति होती है। तो सोचो, जो हर संकल्प और सेकंड ईश्वरीय सेवा के सहयोग में लगाते हैं उसकी कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। तो ऐसे महादानी सर्वत्यागी सहज ही बन जाते हैं, जो हर संकल्प और सेकंड ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। तो ऐसे सर्वत्यागी वर्तमान और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ भाग्यशाली बनते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे बाबा, ना सिर्फ भविष्य लेकिन वर्तमान समय भी ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा के भाग्य को देखते हुए, अनुभव करते हुए अन्य आत्माएं उनके भाग्य के गुणगान करते हैं और अनेक आत्माओं को अपने श्रेष्ठ भाग्य की आधार से भाग्यशाली बनाने के निमित्त बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसलिए बाबा कहे इन 4 सब्जेक्ट से किसी स्टेज तक पहुंचे हो वह मंजिल के कितना समीप आए हो चेक करो। अच्छा,
ऐसे सहज और स्वतः योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा।